गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट बीए, चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग, लेक्चर नंबर 46। ओके, इससे पहले हमने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, मीनिंग और उसका फॉर्मेशन देखा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ओरली बता देती हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। जब कोई भी अपर लेवल या सुपीरियर लेवल पे काम करने वाला कोई पर्सन पूरी की पूरी पावर खुद के पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रख के उसको अलग अलग लोगों में, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में पावर, अथॉरिटी एंड जो काम का जब डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है ना, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज करना। क्लियर हो गया? तो चलो इसके अंदर देखते हैं यहाँ क्या दिया है। व्हेन वी स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द फॉलोइंग पॉइंट इमर्ज। ओके, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स इमर्ज होता है। पहला, some business unit are such when authority centralized at top level only and the most of the decision are taken by top level। बहुत सारे बिजनेस में होता है ना कि सारी अथॉरिटी कहाँ पे होती है? टॉप लेवल पे, और जो भी डिसीजन होता है वो यही लेते हैं। In some business organization the decision making in done by all level and the certain kind of decision are taken by the requirement of work is needed। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है कि हर लेवल पे डिसीजन लेने का काम होता है और वो अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, काम के हिसाब से क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। ओके, इन दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल पावर रेस्ट ऑन द अपर लेवल ओनली एंड सो इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। ओके, मैंने आपको पहले ही कहा जब सारा पावर एक ही पर्सन के पास हो, यानी अपर लेवल पे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज बोलते हैं। लेकिन जब हम सारा पावर अपर लेवल को ना दे के काम के हिसाब हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो उसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। बट द सेकेंड टाइप, ऑल पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑल लेवल हैव ए स्पेसिफिक पावर एंड सो इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज ऑफ अथॉरिटी। जब सारा का सारा पावर टॉप लेवल को ना दे के अलग अलग डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक रीजन की वजह से डिस्ट्रीब्यूट कर देना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, देखते हैं यहाँ पे। सॉरी, थोड़ा सा कट हो रहा है। ओके, ठीक है। Through the centralization it is very important from the viewpoint of authority and responsibility। डिसेंट्रलाइजेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। द एडमिनिस्ट्रेटर हैव द themselves decide whether to have a centralized और डिसेंट्रलाइज पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि उनके फॉर्म और इंस्टीट्यूशन को सेंट्रलाइज रखना है कि डिसेंट्रलाइज करना है। स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन कैव है सेंट्रलाइज पावर एंड द लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन का डिसेंट्रलाइज फॉर्म। स्मॉल साइज के बिजनेस के अंदर है ना, सेंट्रलाइज रखना हेल्पफुल है और इम्पॉर्टेंट है और फायदेमंद भी होता है। जबकि लार्ज साइज बिजनेस हो ना, तो वहाँ पे पावर को डिसेंट्रलाइज कर दो, इसी में बेनिफिट्स होता है। दिस कैन ब्रिंग सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, और इसी की वजह से बिजनेस सक्सेस कर सकता है। मीनिंग क्या है? तो द डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल इन ऑर्डरली मैनर इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जब हम डेलीगेशन ऑफ पावर यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ले जाते हैं ऑर्डर में, वर्क के हिसाब से, तो उसको क्या बोलते हैं कि हमने पावर का डिसेंट्रलाइज कर दिया है। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या दिया इन्होंने? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, जो कि एक मैनेजमेंट गुरु है, टू असाइन पावर टू द सुपीरियर टू अनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड द इंक्लूड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। टू असाइन पावर टू द सुपीरियर्स, सुपीरियर्स के को पावर असाइन करना, टू अनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना और इंक्लूड करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, जिसे डिसेंट्रलाइज कहते हैं। इन दिस वे अलॉटमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू दैट स्फीयर ऑफ पीपल। यहाँ पे डिसीजन लेने का पावर किसी एक पर्सन के पास ना होके सब उस व्यक्ति के पास होगा जिसको डिसीजन लेने की अथॉरिटी दी गई है। Who need to take decision is called decentralization of power। जिसे डिसीजन लेने की पावर है
वो उसे अपने काम के अकॉर्डिंग जब लगे कि उसे डिसीजन लेना चाहिए तो वो ले सकता है, तब हम उसे कहेंगे कि हमने अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइज कर दिया है। इट डज नॉट मीन दैट ऑल पावर्स आर गिवन बाय द अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेटर और टू द लोअर। इसका मतलब ये नहीं होता कि सारा का सारा पावर अपर लेवल वाले ना लोअर लेवल को दे देंगे, मतलब जितना उनको काम के हिसाब से ज़रूरी हो उतना देना। बट मोस्ट ऑफ पावर आर गिवन, मतलब ज़्यादातर पावर देते हैं, जिसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, इसका इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस, द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड ऑन द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी बिजनेस का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, तो उसके अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिसीजन के ऊपर। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है कि नॉन साइंटिफिकली टेकन डिसीजन। यहाँ पे जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है तो है कि यानी जब हमें ज़रूरत हो तो हम साइंटिफिक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। नॉन कोऑपरेशन, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड मोर वर्कलोड एटसेट्रा। जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है तो क्या क्या कमी देखने को मिलती है, क्या क्या नुकसान होता है, तो हायरार्की, वर्कलोड बढ़ जाते हैं, नॉन साइंटिफिकली डिसीजन ले पाते हैं, नॉन कोऑपरेशन यानी किसी का सहकार नहीं मिलता, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिनके पास कुछ खास चीज़ें हैं लेकिन पावर ना होने की वजह से उसकी हमें बेनिफिट नहीं मिलते, और वर्कलोड भी टॉप लेवल पे बढ़ जाता है। हेंस इट इज़ आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बिकम पॉपुलर, और इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन का जो आइडिया था वो पॉपुलर बना। इन मॉडर्न टाइम द बिजनेस यूनिट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सीन इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस। आज के टाइम में जो लार्ज बिजनेस फर्म्स है वहाँ पे ज़्यादातर डिसेंट्रलाइजेशन देखा जाता है, और इसको मेजोरिटी केसेस में यानी ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में इसको एप्रिसिएशन मिला है और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। अब इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, इम्पोर्टेंस के अंदर देखते हैं इम्पोर्टेंस तो हो चुका था, इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्विक डिसीजन, इन द डिसेंट्रलाइजेशन पर्सन हु हैज़ टू टेकन डिसीजन इन द वर्क एक्टिविटी इन्वॉल्व कम्प्लीटली, he has power to take decision and hence the decision is taken quickly and effectively। क्योंकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया यानी सबको अपने काम के हिसाब से पावर दी गई है, इसीलिए अगर उसको लगता है कि उसे इस सिचुएशन पे इस कैटेगरी में डिसीजन लेने की ज़रूरत है तो वो पूरी तरह से जल्द डिसीजन लेगा, और वो क्या होगा, इफेक्टिव डिसीजन होगा। नेक्स्ट आता है लेस वर्कलोड ऑन द टॉप लेवल is a level where most of the matters related decision are taken। टॉप लेवल वो सिचुएशन है जहाँ पे ज़्यादातर पॉलिसी मैटर से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होने की वजह से द डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी गिवन टू द मिडल एंड लोअर लेवल, हेंस द वर्कलोड ऑन अपर लेवल इज रिड्यूस। अब लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है जिसकी वजह से आज अथॉरिटी लोअर मिडल के साथ साथ लोअर लेवल को भी है डिसीजन लेने का, इसलिए वर्कलोड टॉप लेवल का क्या हो गया है, कम हो गया है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन मोटिवेशन ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉय गेट मोटिवेशन एंड देयर एंड देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन क्यों मिलता है, क्योंकि उनके पास पावर होती है डिसीजन लेने की और उनको इससे क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस। दे आर गिवन इंडिपेंडेंस ऑन द मिडल एंड लोअर लेवल एंड व्हेन दे आर सी देयर डिसीजन बिकमिंग सक्सेसफुल। जब वो इंडिपेंडेंट तरीके से मिडल एंड लोअर लेवल पे डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन क्या होता है, सक्सेसफुल होता है, तो उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बूस्ट होता है, मीन्स कि बहुत ही ऊंचे हाई लेवल पे पहुंच जाता है। दे आल्सो गेट एक्सपीरियंस ऑन द हाउ टू टेक सच अ काइंड ऑफ डिसीजन इन अ सच अ काइंड ऑफ सिचुएशन, और उनसे इससे एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी मिलता है कि इस तरह की परिस्थिति में किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ नंबर है इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटी।
In decentralization, the middle and lower level employees take decision as per their power and they are given independence for the same. Hence, they become efficient leader. They develop skills to work in a coordinated manner and they develop able administrative skills. They learn administrative control. अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से मिडिल और लोअर लेवल पे एम्प्लॉय जो काम करते थे उनको पावर दी गई थी डिसीजन लेने के, जिससे वो इंडिपेंडेंट तरीके से क्या ले पाए, डिसीजन ले पाए। उससे उनका क्या हुआ, एफिशिएंट लीडरशिप डेवलप हुई, वो अपने स्किल्स को डेवलप कर पाए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए और एडमिन जो वर्क था उसको भी डेवलप कर पाए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो कि एक कंट्रोलिंग करने में हेल्पफुल होता है। Hence, employee can take decision different circumstances and they increase their ability. इस तरह से एम्प्लॉयज़ क्या हो सकता है, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे एंड इन दिस वे फ्यूचर मैनेजर इमर्ज, और इस तरह से एक फ्यूचर का आप मैनेजर बना सकते हो। एक मामूली सा एम्प्लॉय जिसको आपने डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू पावर प्रोवाइड करके आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा मैनेजर बना सकते हो। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल। द मैनेजर्स ऑफ ऑल लेवल हैव इनफ पावर एंड सो दे कैन exercise control on level in which employee commit mistakes. ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू हर लेवल को इनफ पावर प्रोवाइड करी है, जिससे उस लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज अगर कोई मिस्टेक कमिट कर रहे हैं यानी कोई गलती कर रहे हैं तो उस पर आप कंट्रोल रख सकते हो, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो और उनको प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हो कि आपको इस तरह से नहीं इस तरह से काम करना है। दे कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, वो आप डिसिप्लिन भी वहाँ पे रख सकते हो और उससे रिलेटेड एक्शन भी ले सकते हो। विथ बिकम ईजी फॉर देम एंड हेंस इफेक्टिव कंट्रोल इज मेंटेन। और इस तरह से जब हमें पावर मिलती है, हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो उससे क्या होता है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है और इफेक्टिव कंट्रोल आप मेंटेन कर पाते हो। नेक्स्ट है ओके, हार्मनी इज क्रिएटेड ड्यू टू द डिसेंट्रलाइजेशन एट ऑल लेवल एम्प्लॉयज आर इंक्लूडेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हर एक लेवल दूसरे लेवल के साथ कनेक्ट होता है, हर एम्प्लॉयज़ के पास कुछ ना कुछ पावर होती है और उस पावर की वजह से वो डिसीजन प्रोसेस में साथ में मिलके काम करते हैं एंड दे आर ऑल्सो गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस। और इस तरह से सबका जब डिसीजन, सबके पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस बनता है कि हमारे लिए इस तरह के डिसीजन कितना हेल्पफुल हो सकता है। ऑल द लेवल ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ दैट डिसीजन मेकर एंड द फॉलोअर्स, क्योंकि हर लेवल के जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ है वो डिसीजन मेकर है एंड फॉलोअर्स है। दे डिस्कस थिंग्स एंड दे टेक प्रॉपर डिसीजन, वो एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे और प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। इन दिस प्रोसेस वन ग्रुप कम कॉन्टेक्ट विथ अदर, और डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ क्या होगी, कनेक्ट होगी और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन होगा, वो बनेगा। इन दिस वे एन एनवायरनमेंट ऑफ हार्मनी इज क्रिएटेड, और इस तरह से एक जो गुड रिलेशनशिप, हैप्पीनेस वाले रिलेशनशिप बननी चाहिए डिपार्टमेंट के अंदर से, वो क्रिएट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसेंट्रलाइजेशन के लिमिटेशन की बात करेंगे। थैंक यू।